परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज फिर से वचन लेके आने में प्रभु सहायता किया, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज मैं बोलने वाला विषय यीशु के पास आओ। यीशु के पास आने से क्या फायदा है? काफी लोग कहते हैं यीशु के पास आने से क्या मिलेगा, लेकिन मुझे सुनने वाला भाई बहन, अगर आप ये संदेश आखिरी तक सुनेगा तो आप आपके जीवन में एक नया अनुभव को प्राप्त करेंगे। मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय से 3 बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं अशुद्ध आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति यीशु के पास आया। दूसरा हम देखते हैं आराधनालय का सरदार याईर यीशु के पांवों पे गिर पड़ा अपनी 12 वर्ष की बेटी का जान बचाने के लिए। और तीसरा हम देखते हैं 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री यीशु के पास आई। ये तीनों यीशु के पास आने से उनके जीवन में क्या हुआ उसके बारे में बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। यीशु मसीह अपने जीवन काल में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किया। मैं फिर से इस बात को आपको कहना चाहूंगा, अगर मुझे सुनने वाला या आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार बीमार है तो ये संदेश जरूर उनको सुनाइए। उनका जीवन में प्रभु छुटकारा देगा, चंगाई देगा, क्योंकि यीशु ने कहा बीमारों को चंगा करने का अधिकार मैंने तुमको दिया है। जैसे यीशु मसीह अपने जीवन काल में किया, वो अधिकार उसमें विश्वास करने वाला चेलों को भी यीशु मसीह दिया। इसलिए ध्यान पूर्वक इस संदेश को आखिरी तक सुनिएगा। अशुद्ध आत्मा से पीड़ित व्यक्ति कब्रिस्तान में रहते थे। कोई भी उसको सांगलों से बांध नहीं सकते थे और दिन रात चिल्लाते रहते थे। नंगा था, कपड़ा नहीं पहनते थे और उनका परिवार वाला उसको छोड़ दिया। उनके सारे लोग उसको त्याग दिया और अपने आप को घायल करते हुए कब्रिस्तान में रहने वाला व्यक्ति जब यीशु मसीह उस देश में पहुंचा तो यीशु के पास आया। उनको समझ में आ गया मेरा छुटकारा का समय आ गया है। बाइबल स्कूल में पढ़ने वाला एक भाई छुट्टियों में अपने गांव गया। बस से उतरकर 4 किलोमीटर गांव तक पहुंचना है। उस गांव में अशुद्ध आत्मा से पीड़ित एक बहन थी, काफी साल से पीड़ित था। ये लड़का जब गांव से काम के लिए निकले तब इसमें कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था, लेकिन ये लड़के ने, नौजवान ने अपने काम करने के दौरान यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह का सामर्थ पाया, बाइबल स्कूल में पढ़ने के लिए आया। वो अपने गांव के बस स्टॉप में उतरे। उस समय गांव में दुष्टात्मा से ग्रसित एक बहन चिल्लाते कहने लगा, मुझे छुड़ाने वाला आ रहा है, अभी मैं रोक नहीं सकता। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। ये नौजवान 4 किलोमीटर पैदल अपने गांव तक पहुंचते ही दुष्टात्मा से ग्रसित ये बहन चिल्लाकर उसके सामने आकर घुटना टेकी। पूछा क्यों आई? वो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना किया। उसी वक्त प्रभु छुटकारा दिया। उस गांव में एक कलीसिया का स्थापना होने लगा। भाई बहन, दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति आपके घर में है तो काफी लोग फोन करते हैं, दुष्टात्मा का कई तरह का समस्या आप झेलने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन यीशु मसीह सांप और बिच्छुओं को और शैतान की तमाम शक्तियों को रोकने का अधिकार अपने लोगों को दिया। अगर शैतान आपको परेशान कर रहे, दुष्टात्मा परेशान कर रहे, इस जीवित वचन को सुनने के समय मैं कहता हूं यीशु के नाम में चंगाई को अनुभव करें, छुटकारा आपका जीवन में आए। दुष्टात्मा को आपके शरीर में कोई अधिकार नहीं। यीशु को देखते ही दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति यीशु के पांवों पर पड़कर कहा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, हमें
छुड़ाने के लिए क्यों आए हैं। उनको समझ में आ गया, उनको छुड़ाने वाला एक ही है, वो सर्वशक्तिमान है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा दिलाया, उनका जीवन बदल गया, वो वस्त्र पहनने लगा। 5वां अध्याय उसका 18 पद हम पढ़ते देखते हैं, वहां यही लिखा है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति वस्त्र पहनते हुए उसके पांवों पे बैठे थे साथ में। वो यीशु के साथ सेवकाई के लिए जाने के लिए चाह रहे थे। यीशु ने कहा, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया तो अपने गांव में जाकर उस सुसमाचार को सुनाओ। मुझे सुनने वाला कोई भी भाई बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु की सामर्थ्य नाम में आज्ञा देता हूं, इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करें। परमेश्वर की सामर्थ इस वचन को सुनने वालों में आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में सुनने वाले व्यक्ति को नुकसान ना करते हुए यीशु के नाम में चंगाई का घोषणा करते हैं। हालेलुया। यीशु के वचन में सामर्थ है। यीशु मसीह अशुद्ध आत्मा पीड़ित ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा दिलाया। हालेलुया। मेरा यीशु छुटकारा देने वाला है। दुष्ट आत्मा का कितना भी कठिन बंधन हो, चिंता मत करो, यीशु के पास आओ, यीशु के सामने घुटना टेको, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को भी वही अधिकार दिया, वो भी दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। दूसरा, याईर जो आराधनालय के सरदारों में एक था, अपनी छोटी बेटी मृत्यु पर था, उसको छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए यीशु के पास आया। यीशु के पांवों पे गिरा, प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप मेरे घर पे आइए, तेरे अलावा कोई हमारा भरोसा नहीं, हमने बहुत कुछ करके देखा, मेरा बेटी 12 साल की है, वो आप बचा लीजिए। यीशु ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे संग चलूंगा। याईर यीशु के पास आया अपनी बेटी के लिए और यीशु के संग चलने लगा। यीशु के संग चलते चलते बीच में एक बहन जो 12 वर्ष से लहू बहने से पीड़ित थी, वो यीशु की चर्चा सुनी। याईर के घर में याईर की बेटी को चंगा करने के लिए यीशु जा रहा है। उस चर्चा सुनने वाला बहन जो 12 साल से लहू बहने से पीड़ित है, उसने सोचा, इतना साल में दवाई के लिए इतने सारे पैसा खर्च किया, इतना वैद्यों को दिया, मेरा शरीर दुर्बल हो गया, अभी मृत्यु के अलावा मेरे सामने कुछ भी नहीं। उसने सोचा, यीशु मसीह सामर्थी है, यीशु मसीह चंगा करता है, मैं उसको सामने जाने के लिए लायक नहीं हूं, लेकिन मैं विश्वास करती हूं, मैं उसको वस्त्र का अंचल को छूंगा, तब मुझे चंगाई मिलेगी। उस बहन बड़ी भीड़ में यीशु के पास पहुंचकर यीशु को वस्त्र को छुआ। उसी वक्त वचन कहते हैं, तुरंत उसका 29 अध्याय 29 पद में लिखा है, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, शरीर में चंगी हो गई और यीशु जान लिया उनमें से शक्ति निकली। चलो ने पूछा, यीशु मसीह आप क्या कह रहा है, किसने आपको छुआ है? यीशु ने कहा, धक्का मुक्की देने वालों से नहीं, विश्वास के साथ जो मुझे छुआ है उनको अभी छुटकारा मिला है, उनको अभी चंगाई मिला है। आज इस वचन को सुनने के समय आत्मा में मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा कोई बीमारी है, बहुत साल से आप पैसा खर्च कर रहे हैं, दवाई ले रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इस वक्त यीशु मसीह के नाम में चंगाई को मैं घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के पास आने से चंगाई मिलेगी। पहले मैंने आपसे कहा, यीशु के पास आने से दुष्टात्मा से छुटकारा, यीशु के पास आने से बीमारी से छुटकारा। तीसरा, याईर की बेटी के पास यीशु मसीह पहुंचते पहुंचते याईर की बेटी मर गई। लोग उसके ऊपर हंसी मजाक करने लगा। 40 पद से हम पढ़ने से देखते हैं, लोग उसके ऊपर हंसने लगा, अरे यीशु मसीह ये तो मर गई है, अभी आके तुम प्रार्थना करने से क्या होगा, तेरा काम चमत्कार यहां नहीं होगा।
लेकिन यीशु मसीह वहां गई, उसके बाद उस बेटी का हाथ पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दिया और वो जीवित हो गई। यीशु मसीह को दुष्टात्माओं के ऊपर, यीशु मसीह को बीमारी के ऊपर, यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। मुझे सुनने वाला कोई भी भाई बहन, अगर आप अशुद्ध आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा को परेशान करते हैं, यीशु पर विश्वास कीजिए, आपको छुटकारा मिलेगी। अगर आप कोई बीमारी से पीड़ित है, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह के साथ विश्वास करें, यीशु मसीह से आपको चंगाई मिलेगी। और मृत्यु की घटनाएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम में मृत्यु से भी छुटकारा मिलेगी। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर का पुत्र, उस पर विश्वास करने वाला नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए? आइए अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। तेरा महान सामर्थ इस वक्त जो बीमार है, जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित है, जो मृत्यु की अवस्था में है, इस वक्त आपके महान सामर्थ प्रकट होकर चंगाई, छुटकारा, जीवन प्रकट करे। इतना ही नहीं, अनंत जीवन में वो लोग प्रवेश करने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनो ज्ञान कर पिता, आमीन आमीन। तो ये सुनने वाला भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो निकटतम कलीसिया में जहां बाइबल की शिक्षा देती है, यीशु से प्रार्थना करते हैं, वहां जाना ना भूले। नहीं है तो मेरे नंबर में संपर्क कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।